हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। तो नेक्स्ट एडू क्लासेस आज आपके लिए लाया है सेम टू सीसीएफ के लिए कंपलसरी इंग्लिश का जो एक वीडियो लाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका सिलेबस में जो चैप्टर्स है उसमें से कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आगे का जो सिलेबस का पार्ट रहेगा वो भी धीरे धीरे हम लोग के ही चैनल पे कवर होगा। तो उसके लिए आप लोग जो हम लोग का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट एडू, और एंड वेबसाइट विजिट कर लो अगर किसी को कुछ भी तरह का डिटेल्स चाहिए, करियर डिटेल्स या फिर कुछ भी। ठीक है, हम लोग के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए या आपको नोट्स मटेरियल वगैरह किसी भी चीज़ का जरूरत पड़ता है, गो विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी इंक्वायरी है यहाँ पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। ठीक है, ये आप सेव करके रख लो, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो सेम टू सीसीएफ इंग्लिश, पहला बात मैं बता दूं, ये जो इंग्लिश है ये आपका बीकॉम, बीबीए और बीए प्लस बीएससी, ठीक है, ये सबके लिए ये कॉमन सिलेबस है सेमेस्टर 2 का। तो सबके लिए जब कॉमन सिलेबस है तो आप लोग कोई भी आकर के देख सकते हैं, आगे शेयर करिए अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, आगे शेयर करिए और भी लोगों को दिखाइए कि यहाँ क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरह का एजुकेशन मिल रहा है, आप लोग को बहुत बेनिफिट्स होगा इससे। ठीक है, सो फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पढ़ाना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंग्लिश से इंट्रोडक्शन दे दूँ। बेसिकली इंग्लिश से इंट्रोडक्शन, आप लोग बचपन से इंट्रोड्यूस्ड है इंग्लिश से। इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज वी स्पीक अराउंड द वर्ल्ड। तो बात हम लोग सब करते हैं, लेकिन कुछ क्या है, इंग्लिश का दो पार्ट होता है, एक है ग्रामर, एक है लिटरेचर। तो ग्रामर क्या है ना, हम लोग बोलने के टाइम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट लिटरेचर इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट व्हेन वी कम टू स्टडी। ठीक है, सब इजीली लेते हैं कि इंग्लिश है हो जाएगा, लाइक ठीक है इजी सब्जेक्ट है आप कर सकते हो, और एमसीक्यू पेपर है ये तो हो जाएगा। बट प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, इतना ही हल्का में ले लेते हो सब कि कोई पढ़ता ही नहीं है इसको। ठीक है, इतना भी हल्का नहीं लेना है, लाइटली लो, इजी सिलेबस है, मैं पढ़ा रहा हूँ, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपका जो चैप्टर्स दिया हुआ है, सबसे पहला जो 3 चैप्टर है वो आपका क्या है, पोएम है। ठीक है, उसके बाद का 3 चैप्टर है आपका प्रोज है। पोएम और प्रोज का डिफरेंस, पोएम पोएम है, प्रोज प्रोज है, भाई कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे पोएम का, लूसी ग्रे। ठीक है, पर्सनली मेरे को ये पोएम बहुत अच्छा लगता है। दिस वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ही वाज अ ग्रेट पोएट, ग्रेट राइटर, और बहुत अच्छा पोएम है। स्टार्ट करते हैं। बेसिक हम लोग समरी से जाएंगे, समरी करेंगे, आपको समझाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे पोएम के बारे में, और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्विंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लूसी ग्रे, लूसी ग्रे आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? लूसी ग्रे जो है एक कैरेक्टर का नाम है, ठीक है, जिसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखा। ठीक है, ये पोएम को पब्लिश किया गया था 1799 में बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इटसेल्फ। इसका बहुत सारा कॉपी, रीप्रिंट्स वगैरह बनाया गया, और समटाइम्स इसको पब्लिश किया जाता है सॉलिट्यूड के नाम से। ठीक है, जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होंगे, उन लोगों ने सॉलिट्यूड के नाम से इस पोएम को पढ़ा होगा। ठीक है, इसको जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस पोएम के बारे में बताते हैं, कुछ सिनॉप्सिस आपको दे दूं मैं। ठीक है, ये एक 64 लाइंस का पोएम है, जो कि 4 लाइन का स्टैंजा में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 लाइन का स्टैंजा मिलेगा इसमें आपको 16 टू। ठीक है, 4 लाइन का स्टैंजा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाट्रेंस बोलते हैं। ऐसे ही आपका सिलेबस में नहीं है, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन सिंस आई एम बता रहा हूँ अभी ये सबको, तो नॉलेज है भाई, दे दिया, याद रख लेना। ठीक है, पोएम में लूसी ग्रे। पोएम का बेसिक सिनॉप्सिस, लूसी ग्रे एक कैरेक्टर है। ठीक है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम पे क्या था ना, बहुत तरह का महामारी वगैरह चलता था। ठीक है, जैसे कि कोविड पैंडेमिक आया था, उस तरह का उस टाइम पे बहुत कुछ चलता था। तो बच्चे जो है बहुत इग्नोर्ड थे। ठीक है, वहाँ उस टाइम पे रेसिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ समाज का कुछ ऐसा टॉपिक के बारे में लिखते थे ना, जो पढ़ने वाला को भी एक मतलब हार्ट टचिंग, एक नॉलेजेबल चीज दे के जाए। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखते थे, उनका लिखने का पीछे कुछ रीजन होता था, कुछ मतलब होता था। ठीक है, पोएम का राइमिंग स्कीम है, पोएम हमेशा राइमिंग स्कीम के साथ लिखा जाता है। इस पोएम का राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी। कैसे? जैसे लास्ट वर्ड आप देखिएगा ना, अगर हर दूसरा लाइन का, तो वो सेम लेटर से एंड होता है। लूसी ग्रे का वाई, ब्रेक ऑफ द डे का वाई, वाइल्ड का डी, चाइल्ड का डी, इसीलिए इसको ए बी बोला गया है। ठीक है, ये है राइमिंग स्कीम। स्टार्ट करते हैं पोएम से। पोएम क्या है, लूसी ग्रे कैरेक्टर होती है, जिसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने काफी बार सुना है। किससे सुना है? उन्होंने सुना अपनी बहन से। ठीक है,
एक स्टोरी होती है कि उनकी बहन उनको बताती है कि लूसी ग्रे करके एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, वो एक स्टॉर्मी नाइट में मतलब गायब हो जाती है। अब उसको आप बोल सकते हैं कि एक्सपायर हो जाती है या वहां से कहीं चली गई, ठीक है। तो ये पोएम जो है रियलिटी से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल स्टोरी। कुछ डिफरेंसेस है जो कि पोएट ने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है। अब हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पोएम स्टार्ट होता है, Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at a break of a day the solitary child. Oft का मतलब क्या है भाई? Oft का मतलब है often, ठीक है। Often मतलब कभी कदार, हालांकि, इस तरह का बोल सकते हो, ठीक है। कभी कदार मैंने सुना है। तो पोएम क्या बोल रहा है? पोएट क्या बोल रहे हैं? पोएट बोलते हैं कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में काफी सुना है, ठीक है। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, ठीक है। क्रॉस द वाइल्ड मतलब कोई जंगल जैसा कोई जगह है, वहां से वो क्रॉस हो रहे थे एक दिन। आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड, उन्होंने उस दिन लूसी ग्रे को देखा, ठीक है। कैसे देखा भाई? ब्रेक ऑफ द डे में। ब्रेक ऑफ द डे का क्या मतलब है? हाफ टाइम का जो ब्रेक लेते हो स्कूल कॉलेज से, वो नहीं है, ठीक है। ब्रेक ऑफ द डे मतलब डे का स्टार्ट। यहाँ पर जो ब्रेक है, ब्रेक का मतलब है स्टार्ट, ठीक है। ये ब्रेक वर्ड का मतलब जो है स्टार्ट है, समझ गए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? पोएट ने बहुत बार लूसी ग्रे के बारे में सुना है, और एक दिन वो जब सुबह सुबह मतलब कुछ जंगल की जैसा कुछ जगह है वहां से जा रहे होते हैं, तो उनको एक बार मौका मिलता है लूसी ग्रे से मिलने का या उसको देखने का, ठीक है। अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड मूर, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ होम ह्यूमन डोर, ठीक है। नो मेट नो कॉमरेड का मतलब क्या? लूसी ग्रे का कोई यार दोस्त नहीं था, ठीक है। जैसे कि पहला स्टैंजा में बताया गया सॉलिटरी चाइल्ड मतलब अकेली बच्ची, ठीक है। तो उसका कोई दोस्त कोई यार नहीं था, वो किसी को जानती पहचानती नहीं थी। ड्वेल्ट का मतलब क्या है? लिव्ड। ड्वेल्ट का मतलब क्या है? लिव्ड है, ठीक है। मतलब वो कहाँ रहती थी? वाइल्ड मूर में। मूर, मूर का मतलब क्या होता है? मूर का मतलब होता है बंजर जमीन, ठीक है, या ग्रासलैंड आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। मूर का मतलब ग्रासलैंड या बंजर जमीन जहां पर कोई रहता नहीं है। तो लूसी ग्रे वैसे जगह में रहती थी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, ठीक है। लूसी ग्रे को पोएट किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्वीटेस्ट थिंग मतलब जो सबसे प्यारी चीज हो सकती है, जो किसी इंसान के घर के पास उग सकता है। ये एक मेटाफोरिकल लाइन है। मेटाफोर मतलब किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करके बताना, ठीक है। कोई एक अच्छा रिलेटिव एग्जाम्पल देना। बिसाइड ए ह्यूमन डोर, हम लोग घर के बाहर पौधा वगैरह लगाते हैं, राइट। तो पोएट पौधा और फूल से मतलब जो घर के बाहर हम लोग सजावट करते हैं, उससे लूसी ग्रे को कंपेयर कर रहे हैं कि घर का जो बाहर जो सजावट होता है वो इतना सुंदर होता है, लेकिन लूसी ग्रे उससे भी ज्यादा स्वीट है, उससे भी ज्यादा प्यारी है, ठीक है। ये पोएट अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं जब उन्होंने लूसी ग्रे को देखा, ठीक है। अगला स्टैंजा हमें क्या बोल रहा है? You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. अब ये you yet may spy मतलब तुम कभी कभी ढूंढ लोगे। स्पाई का मतलब फाइंड, ठीक है। फॉन का मतलब डियर, डियर का जो बच्चा होता है उसको हम लोग फॉन बोलते हैं, ठीक है। हेयर का मतलब क्या है? हेयर का मतलब रैबिट, ठीक है। अपॉन द ग्रीन, ग्रीन का मतलब घास वगैरह में, ग्रासलैंड वगैरह में बोल सकते हो, ठीक है। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। पोएट यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? हम लोग अगर कहीं निकलते हैं, अगर हम लोग रोमिंग ऐसे वैंडरिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को कभी कभी हिरन का जो बच्चा है ना, वो घास के मैदान में खेलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। आपका जो खरगोश होता है वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो है लूसी ग्रे का जो प्यारा सा चेहरा है, सुंदर सा चेहरा है, वो हम लोग कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? विल नेवर मोर बी सीन। इसका ये मतलब है कि लूसी ग्रे अब यहाँ दुनिया में नहीं है, ठीक है। अब पोएट ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब इसके बाद का स्टोरी जो है हम लोग को नरेट किया गया, ठीक है। जो पहला 3 हम लोग का स्टैंजा है ना, वो पोएट हम लोग से इंटरेक्ट कर रहे हैं, रीडर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन लोग को बता रहे हैं, लूसी ग्रे से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि लूसी ग्रे कौन है, वो उन्हें कैसे जानते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला 3 स्टैंजा है, एक एस्टेब्लिशमेंट मतलब लगाया गया है, ठीक है, एक एम्पैथी जनरेट करने के लिए। क्योंकि आप अगर पहला 3 स्टैंजा में एक कैरेक्टर को नहीं समझोगे तो आप आगे का पोएम पढ़ना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो इसलिए ये 3 स्टैंजा का यूज किया। अब अगला जो सारा स्टैंजा आता है ना, वो बताया जाता है कि हुआ क्या, उस रात हुआ क्या, उस दिन हुआ क्या, जो लूसी ग्रे अब इस दुनिया में नहीं रही है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अगला स्टैंजा में। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये लूसी ग्रे को उसके पिताजी बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं?
वो बता रहे हैं कि आज की रात एक भारी तूफान आने वाला है, ठीक है। तो वो जो तूफान आने वाला है बहुत ही ज्यादा मतलब वाइल्ड, कैसे बताया हम आपको, मतलब एकदम सब कुछ उड़ जाएगा ऐसा टाइप का, ठीक है। तो वो उनको उसको बोलते हैं कि तुम शहर चले जाओ, टाउन चले जाओ, ठीक है, और लैंटर्न लेके जाना ताकि तुम अपनी माता को, मम्मी को अपनी स्नो के थ्रू गाइड कर पाओ। देखो स्टॉर्म जो है, नॉर्मल स्टॉर्म इज डिफरेंट, स्नो का स्टॉर्म इज डिफरेंट। आप वहां फंस जाओगे तो आप निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए उसके पिताजी उसको एडवाइस करते हैं कि लैंटर्न लेके जाना ताकि तुम और तुम्हारी माँ वहां से आराम से निकल, ठीक है। तो अब लूसी इसमें क्या रिस्पॉन्स करती है, लूसी बोलती है दैट फादर आई विल ग्लैडली डू, दैट फादर आई विल ग्लैडली डू, ठीक है। इट इज स्कार्सली आफ्टरनून, द मिंस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2 एंड यॉन्डर इज द मून। अपने पिताजी को क्या रिस्पॉन्स देती है, नॉर्मल हर बच्चा खेलता कूदता मम्मी पापा का बात नहीं मानता है, ठीक है। पापा बोलते हैं अरे तुम वहां खेलने मत जाओ उसके संग, अरे पापा जा रहे हैं, ठीक है। तो नहीं भाई, वो उसका अच्छा के लिए बोलते हैं, तुम लोग के लिए अच्छे के लिए बोलते हैं, मम्मी पापा जो बोलते हैं बात सुना करो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वो बोलती है कि वो तो मैं कर दूंगी, ठीक है, लेकिन अभी तो सिर्फ दोपहर हुआ है, ठीक है, स्टॉर्म तो रात को आने वाला, अभी दोपहर हुआ है, मैं अभी क्यों जाऊं, मैं जाऊंगी बाद में, ठीक है। द मिंस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2, मिंस्टर मतलब क्या है, चर्च के बारे में बात किया जा रहा है। जो चर्चेस होते हैं ना, आप लोग देखोगे बाहर में ऊपर की तरफ में क्लॉक लगाया हुआ होता है, ठीक है, तो उसके आसपास में सबको टाइम दिखता है, ठीक है। तो वो बोलती है द मिंस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2, मतलब दोपहर के सिर्फ 2 बज रहे हैं, ठीक है। एंड यॉन्डर इज द मून, मतलब चांद अभी दूर है। यॉन्डर, यॉन्डर वर्ड का क्या मतलब है, यॉन्डर वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है भाई, ठीक है। आप उसको एज अ नाउन यूज करोगे अलग मीनिंग है, एडवर्ब यूज करोगे अलग मीनिंग है, ठीक है। बट पोएम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको नाउन यूज कर रहे हैं, और यॉन्डर का मतलब यहाँ पर हम लोग डिस्टेंट मान लेते हैं। डिस्टेंट मतलब अभी दूर है, चांद आने में देरी है, रात होने में देर है, मैं जाऊंगी, अभी तो बस 2 ही बचे हैं। ये लूसी का कहना है उसके पिताजी से, ठीक है। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक एंड स्नैप्ड द फैगट बैंड। At this, the father raised his hook and snapped a faggot band. He plied his work and Lucy took the lantern in her hand. अब उनके फादर क्या करते हैं, वो अपना काम कर रहे थे, ठीक है, वो वहां से अपना काम करने के लिए लग जाते हैं। फैगट बैंड का मतलब क्या है, देखो एक तरह का रस्सी वो कस देते हैं, उसको फैगट बैंड के हिसाब से बोला गया। स्नैप्ड फैगट बैंड मतलब रस्सी को कस दिए। वो मतलब उस टाइम पे जैसा होता था लकड़हारा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो लकड़ी वगैरह कलेक्ट करते थे, उसको बेचते थे, वैसे ही उन लोगों का जीवन चलता था। तो वो स्नैप्ड फैगट मैन मतलब लकड़ी का जो गुच्छा है उसको बांध देते, कस करके वहां से जाने लगते हैं। प्लाइड हिज वर्क, वहां से जाने लगते हैं अपने काम के लिए। और लूसी क्या है, लैंटर्न को अपने हाथ में उठा लेती है। लैंटर्न हाथ में उठा लेती है मतलब क्या, वो लैंटर्न उठा करके वहां से जाने के लिए रेडी हो गई है और वो जाने लगी है, ठीक है। अगला लाइन, नॉट ब्लिथर इज द माउंटेन रो विथ मेनी अ वांटन स्ट्रोक, हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दैट राइजेस अप लाइक स्मोक, ठीक है। नॉट ब्लिथर इज द माउंटेन रो। अब ब्लिथर का मतलब क्या है, देखो ब्लिथर का भी मैंने बताया, हर वर्ड का हर सेंस में अलग मीनिंग है। ब्लिथर का, नॉट ब्लिथर इज द माउंटेन रो, पहले रो का मतलब बताते हैं। रो का मतलब होता है डियर, ठीक है। यहाँ लूसी को फिर से डियर के साथ कंपेयर किया गया, ठीक है। कौन सा डियर, माउंटेन डियर। अब जो माउंटेन डियर होता है ना, वो बहुत ही नोटोरियस होता है, ठीक है। वो लोग छटपटाता है, इधर उधर भाग दौड़ मचाता है, ठीक है, मतलब अपना मस्ती मजा में एंजॉय करते हुए वो लोग अपना रास्ता में चलते रहते हैं। तो उसको उससे कंपेयर किया, नॉट ब्लिथर इज द माउंटेन रो, ठीक है, मतलब वो नोटोरियसली चल रही है, मतलब अपना मौज मस्ती में चल रही है, लेकिन माउंटेन रो के जैसा भी नहीं कि मतलब वो झिटिक दे, ठीक है, या किसी को जानबूझ के हार्म करे, ऐसा कुछ नहीं है। विथ मेनी अ वांटन स्ट्रोक, वांटन मतलब इंजॉयस, ठीक है, मतलब इंजॉय करते हुए, ठीक है, ऐसे उछल उछल के जो बच्चे चलते भाग दौड़ करते उस तरह से वो चल रही है। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दैट राइजेस अप लाइक स्मोक, और जब वो चल रही है तो जो स्नो गिरा हुआ है वहां पर, वो जो है स्मोक की तरह उठ रहा है। अब देखो स्नो बहुत टाइम पाउडर के जैसे गिरता है ना, तो आप उसमें लात मारोगे ना तो थोड़ा थोड़ा एश जैसा उठता है, ठीक है। तो वही एक बताया गया है कि वो किस तरह से एंजॉय करते हुए अपना रास्ता चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो पोएम भाई पूरा दुखी कर देगा आपको, ठीक है। क्या होता है, द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, शी वैंडर्ड अप एंड डाउन एंड मेनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम बट नेवर रीच्ड द टाउन, ठीक है। अब स्टॉर्म क्या, लूसी जा रही है, स्टॉर्म जो है समय से पहले आ गया, रात होने में भी देर थी, रात होने वाला था लेकिन होने के लिए अब शाम हो रहा है, तो रात से पहले ही स्टॉर्म आ जाता है, ठीक है, पूरा तूफान उफान आ जाता है। अब वो लूसी क्या करती है, अब शी वैंडर्ड अप एंड डाउन एंड मेनी हिल डिड लूसी क्लाइम, बहुत सारा उन लोग जहां पर रहता था ना, मूर है, बंजर टाइप का जगह है, तो वहां हिल्स विल्स भी है, ठीक है। तो वो बहुत सारा हिल्स चढ़ती है, वो स्टॉर्म का बीच में वो फंस गई है, निकल नहीं पा रही है, ठीक है। शी वैंडर्ड अप एंड डाउन, वो हिल चढ़ रही है फिर उतर रही है, फिर एक हिल चढ़ रही है फिर उतर रही है, ठीक है, लेकिन वो वहां फंस चुकी है। बट नेवर रीच द टाउन,
अब वो क्या है, उस रात वो अपने घर को, अपने टाउन को, अपने शहर को, वो अपनी जगह नहीं पहुंचती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound or sight to serve them for a guide। ठीक है, क्या होता क्या है, जो पेरेंट्स थे वो लोग क्या है, बहुत परेशान हो गए। रेस्ट मतलब परेशान, ठीक है, वो लोग बहुत ही जो है परेशान हो गए कि हमारी बच्ची तो अभी घर आई नहीं है। ठीक है, एंड वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, वो लोग घर से निकल के चिल्ला रहे हैं लूसी का नाम, लूसी 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 चिल्ला रहे होंगे कि हाँ भाई बच्ची आई नहीं है, कहाँ फंस गई। बट देयर वॉज नीदर साउंड और साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड। वहां कोई साउंड नहीं है लूसी का, वो लोग लूसी को देख नहीं पा रहे हैं, मतलब दूर दूर तक। ऑलरेडी स्टॉर्मी नाइट है तो उसके बारे में और कुछ नहीं पता चल रहा है। अगर लोग स्टॉर्मी नाइट में पास खड़े होते हैं ना तो फिर भी नहीं समझ आता ये तो बेचारी बच्ची गुम गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड दैट ओवरलुक द मूर एंड देंस दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड अ फर्लंग फ्रॉम देयर डोर। इसमें कुछ वर्ड्स है, जैसे डे ब्रेक, मैं फिर से बता दिया, डे ब्रेक मतलब ब्रेक नहीं है। ठीक है, डे ब्रेक का मतलब क्या है, मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है जब दिन। ठीक है, दैट ओवरलुक मतलब ऊपर से जो है देखा जाने का। ठीक है, मतलब एक जगह से खड़े होकर जब आप लोग दूर जगह का मतलब देखते हो कि दूर दूर तक क्या है, उसको ओवरलुक करना बोलते हैं। ठीक है, मूर मैंने बताया था जहां लोग रहते हैं, बंजर जमीन टाइप का जो जगह है उसको मूर बोलते हैं। ठीक है, सो द ब्रिज ऑफ वुड, ब्रिज ऑफ वुड जो है मेटाफॉर यूज किया गया है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये मेटाफॉर है। ऐसे नॉर्मली भी समझ लो कि एक वुडन ब्रिज है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उन लोग वहां तक देख रहा है लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ब्रिज ऑफ वुड जो कहाँ है, अ फर्लंग फ्रॉम द डोर। फर्लंग क्या है, डिस्टेंस मापने का एक, ठीक है, मतलब यूनिट बोल सकते हो, जैसे कि किलोमीटर होता है, मीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से फर्लॉन्ग वर्ड को यूज किया गया है। फर्लॉन्ग उन लोग के वहां का हो सकता है कि डिस्टेंस को मेजर करने का जो यूनिट हो सकता है। ठीक है, ये बताया गया। ठीक है, तो उन लोग क्या है, सुबह सुबह उठ करके अपने घर से बाहर निकलते हैं और एक छोटा सा हिल पे खड़ा होकर के जो पूरा बंजर जमीन है, पूरा जो इलाका है उसका निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं, बढ़िया से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वहां कहीं उसकी बच्ची दिख रही है कि नहीं। बट उन लोग को कुछ नहीं दिखता। दूर उन लोग को क्या दिखता है, एक वुडन ब्रिज है। ठीक है, वो वुडन ब्रिज है लेकिन वुडन ब्रिज के आसपास भी कुछ नहीं दिख रहा। वो वुडन ब्रिज जो है एक फर्लॉन्ग दूर है उन लोग के, जहां पर उन लोग हिल पे खड़े हैं वहां से। ठीक है, उन लोग के घर से एक्चुअली। ठीक है, एंड नाउ दे होमवर्ड टर्न एंड क्राइड, इन हेवन वी ऑल शैल मीट। ठीक है, अब क्या है, अब उन लोग, उसकी माता और उसके पिताजी जो है घर की तरफ मुड़ जाते हैं, निराश है, हताश है कि हमारी बच्ची खो गई है। अब उन लोग मान लेते हैं कि जिस तरह का कल स्टॉर्म आया था कि उनकी बच्ची मर चुकी है, तो उन लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब जो है हमें हेवन में, ठीक है, स्वर्ग में से मिलाना, हम लोग अब स्वर्ग में ही मिलेंगे। ठीक है, क्राइड, वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ठीक है, When in the snow the mother spied the print of Lucy's feet। अब जब वो लोग रो रहे हैं, मतलब घर की तरफ मुड़ गए हैं, तो चलो ये तो फुटप्रिंट्स बन जाता है। तो उसी में जो उसकी मदर है देख लेती है कि लूसी के पैर के निशान है। ठीक है, लूसी के पैर के निशान है स्नो में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद then downward from the steep hill's edge they tracked the footmark small and through the broken hawthorn hedge and by the stone wall, by the long stone wall। ठीक है, अब वो लोग क्या है, वहां से जब वो लोग देख लेता है कि लूसी का जो है फुटप्रिंट्स है, तो वो लोग ना देखता है कि फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, ढूंढते हैं अपनी बच्ची को कि फुटप्रिंट्स तो उसी का है, उसकी माँ कंफर्म है। उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो लोग कहाँ गए, उस हिल से वो लोग डाउनवर्ड गए, स्टीप हिल्स के एज के। स्टीप मतलब क्या, जब बहुत ज्यादा ऊंचा होता है ना तो स्टीप बोलते हैं, और ठीक है नॉर्मल है तो ये ज्यादा स्टीप नहीं है, ये ज्यादा स्टीप है। ठीक है, ऐसा होता है। दे ट्रैक द स्मॉल फुट मार्क्स। ठीक है, मतलब ट्रैक द फुट मार्क्स, स्मॉल फुट मार्क्स को जो है वो लोग ट्रैक कर रहे हैं कि ये पैर के निशान जा कहाँ तक हैं। अब उसी को ट्रैक करते करते वो लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं, एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज। हॉथॉर्न एक तरह का कांटेदार पौधा होता है। ठीक है, हेज बताया गया, हेज मतलब क्या, हम लोग बुश मान लेते हैं, हेज मतलब बुश होता है। ठीक है, एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, एक लंबा सा स्टोन का वॉल है। उस टाइम पे आप लोग को पता है बहुत ऊंचा ऊंचा दीवार होता था क्योंकि कासल्स वगैरह होते थे। ठीक है, तो उसी तरह का कोई स्टोन वॉल है, वहां से भी वो लोग गए, लेकिन उनका सिर्फ फुटमार्क्स ही दिख रहा है, बच्ची का कोई अता पता नहीं लग रहा है। ठीक है, एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, द मार्क्स वर स्टिल द सेम, दे ट्रैक्ड देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट एंड टू द ब्रिज दे केम। ठीक है, अब वो लोग जो बहुत बड़ा ओपन फील्ड है, ग्रासलैंड है, उसको क्रॉस कर लिए। ठीक है, इतना कुछ क्रॉस करके आए, हेज को क्रॉस करके आए, वॉल को क्रॉस करके आए,
उसके बाद जो है फील्ड भी क्रॉस कर लिए, ठीक है। अभी भी लेकिन पैरों के निशान है, बच्ची के जो पैरों के निशान है वो स्नो में अभी भी विजिबल है, ठीक है। दे ट्रैक देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट, ट्रैक देम ऑन का मतलब वो अभी भी ट्रैक कर रहे हैं, नॉर एवर लॉस्ट मतलब वो जो पैर के निशान है वो गायब नहीं हुए, अभी भी है, वो लोग को दिख रहा है, ठीक है। एंड टू द ब्रिज दे केम, और चलते चलते वो लोग कहाँ आ गए, जो कुछ देर पहले हम बताए थे कि वुडन ब्रिज है, ठीक है। तो वो वुडन ब्रिज के पास जो वो लोग आ गए, अभी तक उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। They followed from the snowy bank the footmarks one by one into the middle of the plank and further there were none. अब वो जो स्नोवी बैंक है, स्नोवी बैंक का मतलब क्या, देखो बैंक का मतलब होता है किनारा, स्नोवी मतलब बर्फीला किनारा, ठीक है। तो अब ब्रिज है, इसका मतलब कोई नदी वगैरह रहा होगा, ऐसे ही हवा में तो कोई ब्रिज बनाएगा नहीं भाई, ठीक है। नदी वगैरह कुछ क्रॉस करना है तब ब्रिज बनाया, तो उसके सामने जो बैंक है, किनारा है नदी का, वहां स्नो वगैरह भर गया, तो उसको स्नोवी बैंक करके बताया गया है, ठीक है। द फुट मार्क्स वन बाय वन, वो लोग ट्रैक कर रहे हैं एक एक करके, इनटू द मिडिल ऑफ द प्लैंक एंड फर्दर देयर वर नन। प्लैंक का मतलब क्या होता है भाई, प्लैंक का मतलब होता है लकड़ी का पटरा को प्लैंक बोलते हैं, ठीक है। तो मिडिल में जो ब्रिज है, ये मान लो ब्रिज है आपका, तो मिडिल में जो प्लैंक है वहां तक जो है उसके पैरों का निशान मिल रहा है, ठीक है। वहां तक उस बच्ची का पैरों का निशान मिला, और वहां से जो है पैर का निशान गायब हो गया, वहां से कोई फर्दर पैर का निशान नहीं दिख रहा है हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहां तक जो है हम लोग को स्टोरी बताया गया था, ठीक है। जैसे मैंने बताया पहला 3 जो आपका स्टैंजा था, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ये जो 3 स्टैंजा है वो नरेटर हम लोग के साथ एक इमोशनल एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर रहे हैं, कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग इतना दूर तक पढ़ते हुए हैं, ठीक है, यहां तक उसका स्टोरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पोएट हम लोग को आगे क्या बता रहे हैं, ठीक है, पोएट हम लोग को आगे क्या बता रहे हैं, yet some maintain that to this day she is a living child that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome white. अब आज के टाइम पे भी उनका कहना है कि अभी भी बहुत लोग जो हैं मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि भाई कोई देखो कोई मरा है तो उसके बारे में हमको ट्रेस मिलना चाहिए, कहीं तो मिले, ठीक है। तो बहुत लोग मानते हैं कि मरी नहीं है, गायब हो गई, कहीं चली गई, अब तूफान में फंस करके कहीं और निकल गई, वो वापस ही ना आ पाई, ठीक है। इस तरह का कुछ मान्यता रखते हैं। देखो जब किसी का कोई अपना चला जाता है ना, तो लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो चला गया है, ठीक है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर जो है एक चीज बताने का कोशिश किया गया है, ठीक है, एक इमोशन को बताने का कोशिश किया गया है, ठीक है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लोनसम वाइल्ड। लोनसम वाइल्ड मतलब, लोनसम मतलब फाका, सन्नाटा जिसको बोलते हैं। लोनसम का क्लियर मतलब भाई सन्नाटा, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड मेरा रफ जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, समझ लेना तुम लोग, ठीक है। अब जो है वो बोल रहे हैं कि जो लोग मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, वो लोग बोलते हैं कि जब हम लोग वो जो जहाँ वाइल्ड, जहाँ पर जो है पोएट ने उनको स्पॉट किया था, उस जगह पर, ठीक है, अभी भी आप लोग अगर जाओगे तो लूसी ग्रे को देख पाओगे, ठीक है। Over rough and smooth she trips along and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind. Over क्या मतलब है, ओवर है, ठीक है। ओवर का मतलब ओवर है। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग मतलब कोई रफ रास्ता है या स्मूथ रास्ता है, ठीक है, स्नो है या मतलब पत्थर का जमीन है, जो भी है वहां पर वो ट्रिप्स अलोंग मतलब चलती रहती है, ठीक है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये लोग का मान्यता है कि वो वहां से उस रात चलती रह गई, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी, वो सही जगह नहीं आ पाई, ठीक है। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द वाइल्ड, वो एक गाना गाती है। सॉलिटरी मतलब अकेलापन, अकेलेपन में बहुत लोग बहुत तरह का गाना सुनते हैं, बहुत तरह का गाना गाता है, तो लोग बोलते हैं कि सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द वाइल्ड, जिसका जो आवाज है आप आज भी वहां का विंड में सुन सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। ये पोएम जो है, पोएम अभी कंप्लीट हुआ भाई, वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, रुक जाओ, ठीक है। ये जो है पोएम था। अब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस पोएम के थ्रू आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पोएम का थीम है थीम ऑफ डेथ, ठीक है। थीम ऑफ डेथ आप बोल सकते हो, जो हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसका, कुछ चीज होता है ना, हम लोग जैसा होता है उसको मान करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो एक स्वीट लड़की के बारे में एक स्टोरी बताया गया है, बहुत प्यारी थी। एक स्टॉर्मी नाइट आता है, उसके संग एक घटना घट जाती है, गायब हो जाती है। तो ये था इसका थीम, ठीक है। क्यों ये थीम चुना? विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम पे बहुत बच्चे थे जो इसी तरह से गायब हो जाते थे, ठीक है, जिनके संग बहुत कुछ गलत होता था।
उस टाइम का अगर आप कोई और लिटरेरी वर्क्स देखे होंगे या पढ़े होंगे, आप अगर कोई ऐसा मूवीज भी देखते हैं जो 1800 के टाइम पे या 1700 टाइम के बेस्ड पे मूवीज बनाई गई है, तो उस टाइम पे भी दिखाया गया था कि बच्चों के संग क्या क्या होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ समाज में एक जागरूकता जागृति करना चाहते थे कि बच्चों के ऊपर ध्यान दो, बच्चों का केयर करो, ठीक है, क्योंकि अपनों को खोने से ज्यादा बुरा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये था इनका मैसेज, ये था स्टोरी। आप लोग को अगर कुछ भी नहीं समझ आएगा प्लीज कमेंट करके बताना, हम लोग जितना पॉसिबल होगा, जितना क्या, देखो 100% हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, इतना तो हम भी एक्यूरेट नहीं है, 99% बोल देते हैं, पूरा रिप्लाई आएगा, सारा आंसर्स मिलेगा। कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप में मैसेज करो, ठीक है, हम लोग को कॉल कर लो अगर जरूरत पड़े, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आगे जो है हम लोग का जो ये आप बुक देख रहे हैं, इसमें हमने ऑलरेडी समरी जो है दे दिया है शॉर्ट में पढ़ने के लिए। देखो पोएम एक बार में पढ़ के किसी को समझ नहीं आता है तो ये समरी जरूर से पढ़ लेना, समरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा सारा वर्ड आपको याद नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ऑलमोस्ट सेम है भाई, मैं थोड़ा सा हिंदी में समझाया है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो पैराग्राफ में भी समरी दिया है, ये स्टैंजा वाइज था, ये पैराग्राफ में दिया हुआ, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है देखो, थीम क्या है, लोनलीनेस, इनोसेंस, नेचर्स ब्यूटी, डेंजर, लॉस, मिस्ट्री, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, डेथ बोला, तो मैंने गलत बोला नहीं, यहाँ गलत लिखा है, नहीं भाई, एक चीज का एक थीम हो जरूरी थोड़ी है। आपने वो क्या देखा, लोनलीनेस, बच्ची अकेली थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। आपने यहाँ क्या देखा, इनोसेंस, बच्ची इतनी नादान थी कि मतलब वो स्टॉर्मी नाइट सुन के भी घर की तरफ नहीं भाग रही है, वो एंजॉय करते हुए चल रही है। नेचर का खूबसूरती, ठीक है, नेचर का खूबसूरती की स्टॉर्म हुआ है, उसके बाद भी उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अचानक से स्टॉर्म आ जाता है, अचानक से मतलब चांद आने वाला था, दोपहर का 2 बजे, सब कुछ खाली है, लेकिन कब देर रात आने वाला था, स्टॉर्म जल्दी आ गया, ठीक है। डेंजर, लॉस, मिस्ट्री, डेंजर के माता पिता को नहीं पता था उसकी बच्ची किस खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। लॉस, उन्होंने उनकी बेटी को खो दिया। मिस्ट्री, आज तक ये मिस्ट्री है कि वो बच्ची का साथ हुआ क्या उस रात, ठीक है। आप एक भी जगह देखोगे पूरा पोएम में तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहीं डेथ वर्ड, हाइड वर्ड का यूज नहीं किया, रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है। दिस इज अ मिस्ट्री, इट्स अपॉन यू कि तुम क्या मानते हो, तुम क्या समझते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या समझना चाहते हो, ठीक है। अब एक बात मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, एक बात जो है यहाँ पर वुडन ब्रिज के बारे में मैंने बोला था, वुडन ब्रिज, ठीक है, इसको मैंने बोला था इस वर्ड पे ध्यान देने के लिए, मैंने बोला था ये एक मेटाफॉर। क्यों, देखो वुडन ब्रिज जब वो लोग खड़ा होकर के ऊपर से देख रहे थे ना, तो उन लोग को दूर एक वुडन ब्रिज दिखाई दे रहा था, और जब लोग बाद में उस वुडन ब्रिज के पास भी जाते हैं ना, तो मिडिल तक में जा करके उसका पैर का निशान गायब हो जाता है। ये मान लो एक ब्रिज है, ये मान लो एक ब्रिज है, ठीक है, यहाँ तक पैर का निशान है, यहाँ नहीं है, उन लोग इस साइड खड़े हैं तभी यहाँ तक आ पाए हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ से ना होप है ना कुछ है, कुछ नहीं, खत्म, यहाँ तक उन लोग का सारा होप मर गया, यहाँ तक उन लोग को उम्मीद था कि उन लोग की बच्ची मिल जाएगी। वुडन ब्रिज किसको दिखाता है, अ ब्रिज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, इस साइड लाइफ है भाई, इस साइड डेथ है, यहां तक सब कुछ मेक सेंस कर रहा था कि बच्ची की पैर का निशान है ना तो वो मिल जाएगी, यहां तक जब नहीं मिला ना भाई, तब खत्म हो गया उनके लिए। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफॉर है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और भी वर्क्स आप देखोगे तो इस तरह का आपको बहुत सारा मेटाफोरिकल चीज दिख जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था इज अ वेरी ग्रेट राइटर, और मैं उनको आर्टिस्ट बुलाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। वर्ड्स के थ्रू इतना कुछ डिनोट करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो समरी वगैरह के लिए इतना ही, आप लोग इसको देख लीजिए और इसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हो गया ना, काट लेना है यहाँ से, ठीक है। तो अब एमसीक्यू का जो है पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लूसी ग्रे पोएम का एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई पहला बात बता दे कि जो एमसीक्यू पोएम का होता है ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ये नहीं पूछेगा लूसी के चाचा का नाम क्या है, नहीं भाई, चाचा के बारे में बोला ही नहीं है पहला बात तो, ठीक है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहता है, इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, इस वर्ड से पोएट क्या बताना चाहते हैं, इस वर्ड से क्या सिंबलाइज किया गया है, क्या मेटाफोर है, यही सब का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें ऑलरेडी सॉल्व है, हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं वापस से, ठीक है, बेटर रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु रोट लूसी ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, बताया था।
सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ लूसी ग्रे? भाई मूर। मेन सेटिंग मतलब जहां पर बेस कर रहा है, पूरा स्टोरी जहां पर बेस किया हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर मूर। हाउ इज लूसी ग्रे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? एज सॉलिटरी, ठीक है। सॉलिटरी मतलब अकेली, ठीक है। व्हाट टास्क डज लूसीज फादर गिव हर? टुगेदर फायरवुड नहीं, टू लाइट हर मदर थ्रू द स्नो। हाँ यही होगा भाई, टू लाइट हर मदर थ्रू द स्नो, अपनी माँ को बर्फ में रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द लैंटर्न सिंबलाइज इन द पोएम? लैंटर्न से हम लोग को क्या सिंबलाइज किया गया है? होप, ठीक है, उम्मीद, ठीक है, कि रास्ता मिल जाएगा। या फिर मतलब बहुत मेटाफोरिकली तुम उसको बहुत तरह से यूज कर सकते हो कि अभी मतलब कुछ अच्छा हो सकता है, इस तरह का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर होप है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू लूसी ग्रे? ठीक है, शी गेट्स लॉस्ट इन अ स्टॉर्म, ठीक है। शी फाइंड्स अ ट्रेजर। भाई क्या क्या लोग ऑप्शन बना देता है भाई, देखो ये क्या मतलब है इसका। उसको ट्रेजर मिल गया भाई, पोएम में कहीं बात ही नहीं हुआ है। खैर ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आप लोग का, ठीक है। देखो करेक्ट आंसर भी है, शी गेट्स लॉस्ट इन अ स्टॉर्म। द टर्म सॉलिटरी इन द पोएम मीन्स अलोन, ठीक है भाई। व्हाट डज द वर्ड मूर रेफर टू? मूर मतलब एन ओपन लैंड विथ वेट ग्राउंड, ठीक है। मैंने बोला बंजर जमीन, ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोला ग्रासलैंड भी हो सकता है, ठीक है। एक सिंबॉलिक मीनिंग था वो, ठीक है। अब यहाँ पर जो मीनिंग है एन ओपन लैंड विथ वेट ग्राउंड, ये सही आंसर है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज द मूड ऑफ लूसी ग्रे? मेलैंकोलिक। मेलैंकोलिक का मतलब क्या होता है? मेलैंकोलिक का मतलब होता है सैड, ठीक है। व्हाट डज स्टॉर्मी नाइट डिस्क्राइब इन द पोएम? वेदर के बारे में बात हो रहा है भाई। स्टॉर्मी नाइट के बारे में पर्सनैलिटी किसी का बताया नहीं जा सकता, बोट हो ही नहीं सकता, रिलेशनशिप, स्टॉर्मी नाइट रिलेशनशिप। खैर छोड़ो, रिलेशनशिप के बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे, आज वेदर का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। द मिनिस्टर क्लॉक मेंशन्ड इन द पोएम इंडिकेट्स, चर्च का क्लॉक, मैंने बताया था आपको, चर्च का क्लॉक बताया गया है, ठीक है। द फ्रेज ब्रेक ऑफ डे मीन्स, ब्रेक ऑफ डे मैंने बताया था दिन का शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब है डॉन। डॉन मतलब जब सनराइज होता है उसको हम लोग डॉन बोलते हैं, ठीक है। What literary device is used in she dwelt on a wide moor? ठीक है, मेटाफोर है भाई, ठीक है। dwelt मतलब रहना, वाइल्ड मोर मतलब जंगली, मतलब नेचुरल जिसको बोलते हैं ना कि एकदम रॉ, उसको वाइल्ड तरह से हम लोग वाइल्ड वर्ड भी यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये मेटाफोर है, ठीक है। देखो करेक्ट आंसर मेटाफोर। ब्लिथर मतलब मेरे हिसाब से हैप्पियर, देखते हैं, देखो हैप्पियर है, ठीक है। द इमेजरी इन लूसी ग्रे प्राइमरली इवोक्स अ सेंस ऑफ, ठीक है। इमेजरी मतलब जिस तरह का उसको दिखाया गया है, मतलब आप जब इसको इमेजिन करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है। अर्बन लाइफ नहीं भाई, डोमेस्टिक कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं था उसके पास, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी एंड आइसोलेशन, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी एंड आइसोलेशन का मतलब क्या? नेचर के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से जो नेचर है रॉ है, वाइल्ड है, ठीक है। उसी में स्नो आ जाता है, स्टॉर्मी नाइट हो जाता है, तो नेचर का ब्यूटी और आइसोलेशन मतलब अकेलापन को दिखाया गया। यही होगा भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 1799 में लिखा था भाई, 1799 में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। What figure of speech is used in the snow that rises up like smoke? The snow that rises up like smoke. देखो यहाँ पर जो आंसर है सिमिलाई है, मतलब सिमिली, लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हवाबाजी नहीं करेंगे, सीधा सीधा बात करते हैं। स्नो दैट राइजेस अप लाइक स्मोक कंपेयर किया गया, ठीक है। जो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है ना, ये कंपैरिजन के टाइम पे यूज किया जाता है। जब भी आप पोएम में कोई लाइन में देखोगे, कोई स्टैंजा में देखोगे कि दो चीज के बीच में एक सॉफ्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग सिमिली बोलते हैं, ठीक है। और इसको साई माई ली मत पढ़ लेना, ठीक है, या कुछ भी मत पढ़ना, सिमिली ही बोलते हैं, ठीक है। गूगल में प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, अगर मैं गलत हूँ तो हो भी सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? द थीम ऑफ लूसी ग्रे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज जॉय ऑफ चाइल्डहुड, बिल्कुल नहीं। क्या एंजॉय कर रही थी भाई वो? डेंजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस नहीं, इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं चल रहा था उस टाइम पे। द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ एंड इनोसेंस, ठीक है, यही होगा। लाइफ और इनोसेंस के नेचर के बारे में बताया गया, ठीक है, कि लाइफ अनसर्टेन है, बच्ची इनोसेंट थी, उसको नहीं समझ आया कि किस तरह का डेंजर्स हो सकता है, वो बताया गया है। व्हाट डज द वर्ड फैगट बैंड रेफर टू? ठीक है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन नहीं, बैंड का मतलब हमेशा म्यूजिशियंस लोग नहीं होता है। बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, यही होगा। उसके पिताजी जो है लकड़ी वगैरह कलेक्ट करने का काम करते थे, और फैगट बैंड का मतलब बंडल ऑफ स्टिक्स होता है। मैंने बताया कि वो जो रस्सी को कस देते हैं स्टिक्स का, वही चीज है। ज्वेलरी बिल्कुल नहीं, बैंड ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है रेज्ड, मैंने बोला था परेशान, रेज्ड का मतलब क्या था? परेशान होना, ठीक है। वेदर नहीं हो सकता, लूसी तो खुश बिल्कुल नहीं थी। पेरेंट्स स्टेट ऑफ माइंड, पेरेंट्स का जो माइंडसेट था उस टाइम पे परेशान थे वो लोग,
ठीक है, तो उसको रेस्ट बोला गया है। ठीक है, लैंडस्केप बिल्कुल भी नहीं था। देखो सही आंसर है, व्हाट रोल डज द नेचुरल इन्वायरमेंट प्ले इन लूसी ग्रे। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या था? बैकड्रॉप, आई डोंट थिंक। एंटागनिस्टिक, नहीं। प्रोटेक्टिव, नहीं। इट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ पोएम। ठीक है, थीम ऑफ पोएम, देखो सही आंसर है थीम ऑफ पोएम। व्हाट इज द फॉन एज मेंशन्ड इन द पोएम? यंग डियर, मैंने बताया था हिरन के बच्चे को हम लोग फॉन बोलते हैं। ठीक है, यंग डियर। द फ्रेज नॉट ब्लिथर इज द माउंटेन रोड सजेस्ट दैट लूसी इज सैडर। नहीं भाई, मैंने इसका मतलब क्या बताया था? जॉयस। ठीक है, तो देखो यहाँ जॉयस में क्या लिखा हुआ है? जस्ट हैप्पी एज द डियर। ये सही है, बाकी दोनों ऑप्शन हम लोग को देखना भी नहीं। ठीक है, देखो पढ़ाई ऐसा करो कि सारा ऑप्शन देखना ना पड़े। पहला वाला दिखे सही है तो वो, नहीं है तो दूसरा वाला, अगर सही है तो आगे देखना ना पड़े। कंपैरिजन करने मत बैठो, ऐसा पढ़ लो कि एक बार में तुमको पता है कि यही सही है तो यही सही है। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन? द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज इन द पोएम सिंबलाइजेस। देखो अब सिंबलाइजेस का मतलब मीनिंग मत समझ लेना, किसी चीज से किसी चीज को दर्शाने का ये मतलब नहीं कि उसका मतलब वही है। ठीक है, हेज, हॉथॉर्न हेज में मैंने क्या बताया था? बुश, हॉर्नी बुश। ठीक है, हॉर्नी मतलब भाई कांटेदार। ठीक है, तो इससे क्या सिंबलाइज किया गया है? सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं था। ऑब्स्टिकल सिंबलाइज किया गया है, किस तरह का ऑब्स्टिकल क्रॉस करके उसको जाना पड़ा होगा उस रात को, फिर उसके माता पिता भी सेम ट्रैक को फॉलो करते हुए जाते हैं। वेल्थ बिल्कुल नहीं था, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं था। ठीक है, लूसीज फुटप्रिंट्स डिसअपियरिंग सिंबलाइजेस हर गेटिंग लॉस्ट। वो खो गई थी, उसका फुटप्रिंट जो गायब हो गया उसका मतलब वो भी खो गई थी। ठीक है, सही आंसर है। द सॉलिटरी सॉन्ग एट द एंड ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स। ठीक है, लूसीज रिटर्न होम, वो कभी घर नहीं लौटी। द एंड ऑफ द स्टॉर्म, नहीं, स्टॉर्म तो कब का एंड हो गया था। लूसीज इंड्योरिंग स्पिरिट, यही होगा, यही है। ठीक है, क्यों इंड्योरिंग स्पिरिट? इंड्योरिंग स्पिरिट का मतलब हुआ कि मतलब एक होता नहीं है जिसको हम लोग स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि मतलब हार के बाद भी एंकरेज करना चीज को। ठीक है, तो यहाँ कुछ बुरा होने के बाद भी वो जो बताया जा रहा है कि कभी कभी उसका सॉन्ग वहां सुना जाता है, तो वो एक तरह का उसका स्पिरिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि वो कितना पॉजिटिव है। ठीक है, व्हाट टेंस इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन लूसी ग्रे। देखो टेंस क्या था? आपको कहानी किसने सुनाई? नरेटर, पोएट ने सुनाई। कैसे बात किया? पास्ट के बारे में बात किया, पास्ट टेंस होगा। ठीक है, सब काटो इसको। ठीक है, देखो पास्ट टेंस लिखा हुआ। द वर्ड पाउडरी डिस्क्राइब्स द स्नो, भाई स्नो। ठीक है, स्कार्सली इन द पोएम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। ठीक है, प्लेंटी ऑफ टाइम, नहीं, स्कार्सली मतलब कमी होता है। डाउट, नहीं। नैरो एस्केप, नहीं। हार्डली एनी टाइम, देखो कमी, हार्डली एनी टाइम का मतलब टाइम का कमी। ठीक है, व्हाट डज वॉन, ठीक है, WAN को भी वॉन पढ़ते हैं। ठीक है, टिपिकली मीन, इवन दो इट्स नॉट डायरेक्टली यूज टू डिस्क्राइब लूसी। लूसी के लिए डायरेक्टली यूज नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ड का क्या टिपिकल मीनिंग है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट, नहीं। पेल एंड वीक, यस। कमजोर, ठीक है, वन का मतलब कमजोर। डार्क एंड मिस्टीरियस, नहीं, ये पोएम का थीम बोल सकते हो आप एक तरह से। ठीक है, लेकिन नहीं, वार्म एंड कंफर्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये है पेल एंड वीक, सही आंसर है। ठीक है, द प्लैंक इन द पोएम रेफर्स टू अ वुडन बोर्ड, मैंने बताया था लकड़ी का पटरा को प्लैंक बोलते हैं, इस तरह का होता है लकड़ी का पटरा। ठीक है, व्हाट डज होमवर्ड इंप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ लूसीज पेरेंट? अ जर्नी टू अ न्यू होम, बिल्कुल नहीं। रिटर्निंग टू देयर हाउस, एब्सोल्युटली यस। होमवर्ड, वो लोग अपने घर की तरफ मुड़ करके रोने लगते हैं और मान लेते हैं कि उन लोग अपनी बच्ची से अब सीधा स्वर्ग में मिलेंगे, तो रिटर्निंग टू देयर हाउस। ठीक है, ये सही आंसर है। ठीक है, डे ब्रेक सिंबलाइजेस। ठीक है, डे ब्रेक मैंने क्या बताया था? शुरुआत, दिन का शुरुआत। दिन का शुरुआत में एंड का पोएम का एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ और होप। ठीक है, अब बिगिनिंग और होप यही होगा भाई, शुरुआत हो रहा है इसका मतलब बिगिनिंग है। और किसी चीज का जब हम लोग नया दिन से नया शुरुआत करते हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज सब कुछ अच्छा जाएगा, तो उसके लिए न्यू बिगिनिंग और होप, ये दोनों काट दो। ठीक है, द मिन्स्टर क्लॉक स्ट्राइकिंग टू सिग्निफाइज द एग्जैक्ट टाइम लूसी लेफ्ट, नहीं, लूसी उसके बाद गई, अपने पिता को बताती है, उसके बाद उसके पिता जाते हैं तब हो जाती है, तो ये नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द स्टॉर्म उस टाइम नहीं होता, उसके जाने के बाद होता है। कॉल टू अ प्रेयर, कोई प्रेयर का मेंशन नहीं है पोएम में। द टाइम ऑफ द डे बीइंग अर्ली आफ्टरनून। ठीक है, टाइम क्या था? आफ्टरनून था, दोपहर का 2 बज रहा था। ठीक है, देखो ये दिया हुआ। द थीम ऑफ सॉलिट्यूड इज पोर्ट्रेट थ्रू अ बस्लिंग टाउन स्क्रीन, नहीं।
मतलब टाउन के बारे में ऐसा नहीं कि बहुत बिजी था, ऐसा कुछ नहीं है। लूसीज इंटरेक्शन विद हर फैमिली, ये भी नहीं। लूसीज आइसोलेटेड लाइफ ऑन द मूर, ठीक है। लूसी का जो अकेलापन में जो जिंदगी कट रहा था, कोई दोस्त नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। अगला वाला काट दो, ठीक है। वैंटन स्ट्रोक इन द पोएम मोस्ट क्लोजली मीन्स, केयरफुल मूवमेंट नहीं भाई, वो केयरफ्री मूवमेंट था उसका, एंजॉय करते हुए अपना उछल उछल के यहाँ वहां से चल रही थी, ठीक है। अग्रेसिव एक्शन बिल्कुल नहीं। प्लेफुल और लाइवली एक्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर, इसको भी काट दो, गलत है, ठीक है। 36, व्हाट डज ट्रैक्ट इंप्लाई अबाउट लूसीज पेरेंट्स एक्शंस, ठीक है। ट्रैक्ट वर्ड का क्या मतलब होगा उसके पेरेंट्स के एक्शंस के अकॉर्डिंग, तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, क्या ट्रैक कर रहे थे, उसका फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर रहे थे, ठीक है। दे फॉलोड द पाथ विदाउट केयर, देखो विदाउट केयर तो वो लोग जा रहे थे, ठीक है, लेकिन उन लोगों का मोटिव वो नहीं था, मोटिव था केयरफुली फॉलोड लूसीज फुटप्रिंट्स, अपनी बच्ची का फुटप्रिंट्स को ध्यान से मतलब देखते हुए जाना, ट्रैक करना, ठीक है। ये सही आंसर है, ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। द लॉन्ग स्टोन वॉल मेंशन्ड इन इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ क्या है, टाउन का डिफेंसेस, वॉल को डिफेंस में काउंट कर सकते हो, लेकिन कितना डिफेंस कर लोगे भाई वॉल से, वॉल तो घर पे भी होता है, तो सब चीज डिफेंड के लिए नहीं है। लैंडस्केप नेचुरल फीचर्स, लैंडस्केप के बारे में हम लोग को बहुत कुछ बताया गया, जैसे एक ओपन वाइड, फिर हेज हॉर्न, सब ठीक है, जो भी बुश था वो, तो यहाँ पर है लैंडस्केप नेचुरल फीचर, उसी में स्टोन वॉल को भी लोग क्रॉस करते हैं, तो वो बताया गया। फैमिली का घर तो बिल्कुल नहीं था। पाथ लूसी टुक भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ये है नहीं, अभी के लिए नहीं है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है, ठीक है, अगर पेपर में ये ऑप्शन नहीं दिखता है आपको, तो ये ऑप्शन आप टिक करके आ सकते हैं, समझ गए। और अगर ये ऑप्शन दिख रहा है तो आप इसी के ले जाइए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को क्या बताया गया कि स्टोन वॉल था, ठीक है, तो किसके अराउंड में बताया गया है कि वहां पर वो कांटेदार जो बुश था वो भी था, ठीक है, ब्रिज बताया गया है, तो वहां का नेचर जो नेचुरल में फीचर्स था, कुछ आसपास का चीज था वो बताया गया है, तो ये गो फॉर दिस, ठीक है। और सीधा सा बात भाई, बुक भी यही बोल रहा है कि बी आंसर, ठीक है। 38, द पोएम सेटिंग कंट्रीब्यूट्स टू थीम बाय, ठीक है, शोइंग द डेंजर्स ऑफ अर्बन लाइफ, देखो अर्बन लाइफ में तो वो लोग थे नहीं, ठीक है, रूरल एरिया था, ठीक है, रूरल एरिया था, ये नहीं होगा। हाईलाइटिंग द ब्यूटी ऑफ डोमेस्टिक स्केप्स, उन लोगों का घर कोई ब्यूटी एकदम ऐसा कुछ नहीं था। सेटिंग क्या है पता है ना, मूर है, पोएम का सेटिंग क्या है, मूर में है, ठीक है, तो वही वेटलैंड जो इस तरह का बताया गया है, बंजर जमीन जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको बताया गया, ठीक है। एम्फसाइजिंग द आइसोलेशन वर्नरेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स, यही है, ठीक है। कितना दूर वो लोग रहते हैं शहर से कि उन लोग को ऐसा जगह रहना पड़ रहा है जहाँ कोई नहीं है, किसी को वो लोग जानते नहीं है, तो यही बताया गया। आइसोलेशन मतलब अकेलापन, ठीक है, यहाँ वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोर थे वो लोग, फिनेंशियली वो लोग, किसी भी तरह से बोलो, ठीक है। ऑफ द कैरेक्टर्स, लूसी, उसके माता पिता, दोनों सबके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। लूसी सिंगिंग इन द एंड ऑफ द पोएम इंडिकेट्स, ठीक है, लूसी का सिंगिंग के बारे में एंड में क्या मतलब क्या दिखाया क्या जा रहा है, हर फिजिकल प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, नहीं भाई वो मर चुकी है। कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी, नहीं भाई स्टोरी इसके बाद कोई कंटिन्यू नहीं होती है, ठीक है। द रेजिलियंस ऑफ हर स्पिरिट, ये मैं मान सकता हूँ। बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर, नहीं, देखो यहाँ कोई न्यू चैप्टर नहीं है, हम लोग को भले ही एक ओपन एंड पे छोड़ दिया हो, मिस्ट्री है कि लूसी मर गई या गायब हो गई, हम लोग को नहीं बताया गया, लेकिन ये बिगिनिंग ऑफ द न्यू चैप्टर नहीं है, क्योंकि लूसी के बारे में दोबारा कोई मेंशन नहीं है, ना होगा, क्योंकि कोई उसको कभी देखा ही नहीं। उसके बाद एक अपने में मान्यता रखना कि बच्ची शायद अभी है वहां पर, उसका सॉन्ग सुनाई देता है, डजंट मीन अ न्यू चैप्टर विल बिगिन, ठीक है। तो ये है द रेजिलियंस ऑफ अर स्पिरिट, ठीक है। 40 नंबर क्या बोल रहा है, द ओपन फील्ड रिप्रेजेंट फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल नहीं। ओपन फील्ड में फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी आप मेटाफोरिकली यूज कर सकते हो, अगर कोई हाई होप्स और एक हैप्पीनेस रिगार्डिंग एक पोएम होता तो आप इसको यूज कर सकते थे, बट अब यहाँ पे आप नहीं कर सकते। डेंजर एंड एक्सपोजर हो सकता है लेकिन नहीं, ठीक है, एक्सपोजर किस बात का, ठीक है। वास्टनेस ऑफ द सर्च एरिया, एब्सोल्युटली ये है कि वो लोग जिस जगह में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे इतना बड़ा था, ओपन फील्ड मतलब उस टाइम पे बड़ा बड़ा घास का मैदान होता था, बहुत बहुत दूर तक होता था फैला हुआ,
ठीक है। तो यही वास्टनेस, मतलब कितना दूर तक वो जो है मैदान जो है फैला हुआ है, ठीक है, वही सब बताया गया है कि वास्टनेस, ठीक है, प्लेस ऑफ गैदरिंग बिल्कुल नहीं, ठीक है। अपॉन द लोनसम वाइल्ड सजेस्ट लूसीज कनेक्शन टू, लोनसम वाइल्ड क्या है? लोनसम वाइल्ड मैंने बताया नेचुरल, मतलब एक बताया जा रहा है कि वाइल्ड मतलब मैंने क्या बोला, रॉ या नेचर से कनेक्टेड, ठीक है, उस तरह का बताया जा रहा है। लोनसम मतलब लोनली, अकेला, ठीक है, सन्नाटा, ठीक है। तो भाई इसका सोसाइटी नहीं होगा, हर फैमिली नहीं होगा, नेचर होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ तो जा नहीं पाई लास्ट में, ठीक है। और सुपर नेचुरल भी बिल्कुल नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं आया था इसमें, ठीक है। द ब्रिज सर्व्स एज अ, ठीक है, ब्रिज का क्या है, मीटिंग पॉइंट फॉर द कम्युनिटी, बिल्कुल नहीं था। सिंबॉलिक थ्रेशोल्ड बिटवीन लाइफ एंड डेथ, देखो मैंने आपको लास्ट में जब एक्सप्लेनेशन के लास्ट में मैंने ये चीज़ बताया कि उसका मेटाफोरिकल क्या मीनिंग था, मैंने आपको ये बताया कि वो क्या ब्रिज से क्या समझाना चाहता है, यही था थ्रेशोल्ड बिटवीन लाइफ एंड डेथ। शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म बिल्कुल नहीं मिला, ब्रिज से क्या कोई बचेगा, ठीक है। प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, ब्रिज में कोई बच्चा जाकर के क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। फुट मार्क्स स्मॉल एम्फोसाइजेस, एम्फोसाइज मतलब किस चीज पे जोर डाला जा रहा है, मतलब ये वर्ड को यूज करके किस बात पे जोर डाला जा रहा है, ठीक है। साइज ऑफ द टाउन नहीं, लूसीज एज एंड फ्रेजिलिटी, ये है भाई, मतलब फ्रेलिटी, अच्छा फ्रेलिटी यूज किया गया है, सॉरी, ठीक है, फ्रेलिटी वर्ड का यूज किया, लूसी की एज के बारे में दर्शाता है। फुट मार्क्स स्मॉल मतलब वो बच्ची छोटी थी, तब ऑब्वियसली बच्ची छोटी है तभी तो उसके पैर छोटे छोटे, इसलिए स्मॉल फुटप्रिंट्स जो है मिले थे, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ दिया हुआ है। और अगर बाई चांस में कुछ गलत मार्क कर रहा हूँ अगर, तो नीचे करेक्ट आंसर दिया हुआ है, मैंने पहले वेरीफाई एक बार कर लिया है, सारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, हर आंसर के पीछे का रीजन बताने के लिए हम लोग वापस से सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट जो है मिस हो गया हो या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन मिस हो गया हो, इसके थ्रू वो भी चला जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 44, द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट इन द स्नो सर्व्स टू कंफ्यूज द सर्चर, नहीं, प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन, बोल सकते हो, लेकिन कैसे क्लियर डायरेक्शन हम माने, हम कैसे क्लियर डायरेक्शन माने जब वो फुटप्रिंट्स जा करके एक जगह पे खत्म हो जाता है, हम नहीं मान सकते उस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंबलाइज होप एंड कनेक्शन, एग्जैक्टली, दिस इज करेक्ट। क्यों, हाउ, होप एंड कनेक्शन कैसे, बच्ची तो गुम गई भाई, बच्ची, उसके माता पिता रात को मान चुके थे कि बच्ची मर गई है, हम लोग उससे स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन जब वो लोग देखते हैं, अगली सुबह उठ करके सर्च करते हैं तो उनको फुटप्रिंट्स दिखता है, तो वो लोग खोज पे निकल जाते हैं। अगर तुमको पता होगा कि ये काम करके फायदा नहीं है, तुमको पता है ये काम करके मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो तुम वो काम नहीं करोगे, ठीक है। तुमको जब वहां कोई फायदा नहीं है तो तुमको उम्मीद ही नहीं ना कि कुछ अच्छा हो सकता है, जब पता है 100% नेगेटिव है इसका आउटकम, तो मैं क्यों करूं। जब तुमको कोई थोड़ा सा भी चांस लगता है कि 5% 10% चांस है कि कुछ अच्छा हो जाए, तब करते हो। तो उसके माता पिता को भी लगा कि शायद मेरी बच्ची वो जो स्टॉर्म में फंस गई है, उसका फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए हम लोग आएंगे तो हम लोग उसे ढूंढ पाएंगे, तो इसीलिए होप एंड कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन कैसे, वो अपनी बच्ची से कनेक्टेड थी, उसको पता था कि उसकी ही बच्ची का पैर का निशान है, ठीक है। रिप्रेजेंट मिस डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं भाई, सही जगह तक गया, पूरा ब्रिज तक गया, कोई इधर उधर एक्स्ट्रा पैर का छाप का निशान नहीं था, तो देखो ये भी सही आंसर है। Lucy's wanton stroke through the snow illustrates her joy, carefree nature, ये क्वेश्चन कुछ देर पहले सॉल्व किया था, दिस इज द करेक्ट आंसर। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम इंडिकेट्स पुअर वेदर फोरकास्टिंग, ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम पे कोई सैटेलाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता था कि आपको एकदम सही एक्यूरेट बता दे, वो एक अपना परसेप्शन था, अपने से लोग डिसाइड करते थे कि हाँ अभी तो आसमान साफ है तो देर से होगा, तो उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, इसको आप नहीं मान सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडनेस ऑफ द स्टॉर्म, ये बोल सकते हो, इतना जल्दी आना एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड तो था कि आएगा, जैसे यहाँ पर तो पुअर वेदर फोरकास्टिंग, क्या अगर बोलता कि स्टॉर्म नहीं आएगा तो गलत, ये आंसर दैट वुड हैव बीन एकदम करेक्ट होता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, पेन से थोड़ा अजीब तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी है तो होता, लेकिन अभी के लिए नहीं है ये आंसर करेक्ट, ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि स्टॉर्म आएगा पता था,
ठीक है, लेकिन अचानक से वो अनएक्सपेक्टेडली टाइम से पहले आ गए। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सैकड़ों करोड़ों लोग मर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंक्चुअलिटी तो बिल्कुल नहीं, टाइम से पहले आ गया तो पंक्चुअल कैसा है। ठीक है, लूसी बिंग डिस्क्राइब्ड एज द स्वीटेस्ट थिंग सजेस्ट्स हर। ठीक है, स्वीटेस्ट थिंग बताया गया, तो क्या बताया जा रहा है? टेस्ट इन फूड नहीं, उसको खाए ले, लूसी क्या खाना है क्या है? गंगूराम का मिठाई तो नहीं है कि भाई एकदम स्वीट है, ऐसा तो नहीं है। प्लीजेंट डिमिनर, ऐसा भी कुछ नहीं था, ये भी नहीं होगा। इनोसेंस एंड प्योरिटी, ऑब्वियसली इनोसेंट थी। ठीक है, उसके बारे में बताएगी स्वीटेस्ट थिंग। ठीक है, बच्चा हम लोग को क्यों अच्छा लगता है? बच्चा लोग जानबूझ के किसी के संग बुरा नहीं करता, बच्चा लोग इनोसेंट होता है। ठीक है, बच्चा लोग को देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, स्वीट, हम लोग बच्चा लोग को इज अ स्वीट चाइल्ड। ठीक है, तो वो है उसका इनोसेंस के लिए आप बोलते हैं, उसका जो प्यारा स्वभाव है उसके लिए बोलते हैं, तो यही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 48 मेरे से क्या पूछ रहा है? द फ्रेज शाउटिंग फार एंड वाइड पोर्ट्रेज द पेरेंट्स एक्शन एज। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? ठीक है, जो वो लोग चिल्ला रहे थे जोर जोर से, दूर दूर तक चिल्ला रहे थे, उससे क्या दिखाया? पेरेंट डेस्परेट हो गए थे। ठीक है, एकदम हताश हो गए हैं कि बच्चे नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर एमलेस बिल्कुल नहीं है, डेस्परेट एंड एग्जॉस्टिव है। इतना चिल्ला रहे हैं कि थक भी जा रहे हैं, एग्जॉस्टिव। डेस्परेट मतलब उन लोग को बच्ची को ढूंढना ही है। ठीक है, इसलिए डेस्परेट। जॉयफुल बिल्कुल खुश नहीं थे वो लोग, क्वाइट एंड रिजर्व नहीं थे। क्वाइट एंड रिजर्व का बोलते हैं जब हम लोग मून करते हैं, शांत हो जाते हैं कि हताश हो गए, अब नहीं होगा, अब पता है सारा होप खो चुके हैं, तब ये यूज होता है, लेकिन अभी नहीं है। गो फॉर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। 49। ठीक है, द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज लाइकली सिंबलाइजेस। ठीक है, रेजिलियंस ऑफ नेचर नहीं भाई। वेल केप्ट गार्डन तो नहीं था, कांटेदार फल मतलब पौधा तो कोई उगाएगा नहीं अच्छा गार्डन में। ब्रेकिंग ऑफ बैरियर्स, कोई तोड़ के नहीं गया वहां से पास हुआ है बैरियर के थ्रू, लेकिन तोड़ के नहीं गया। द पाथ थ्रू विच लूसी पास्ट, लूसी उसी रास्ते से गई तभी तो उसका फुटप्रिंट्स वहां पर मिला ना। ठीक है, करेक्ट आंसर। 50, द प्रेजेंस ऑफ द फोन एट प्ले कॉन्ट्रास्ट विथ लूसी स्टोरी बाय showing the dangers of the wild, highlighting the continuation of life, indicating a populated area, illustrating the harshness of the winter। यही होगा भाई, highlighting the continuation of life। कैसे हाईलाइटिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ? कैसे? फोन एट प्ले। देखो, जब हम लोग को फोन एट प्ले के बारे में यूज किया गया है, शायद मेरे हिसाब से थर्ड स्टैंजा में यूज किया गया है, तो उस टाइम पे क्या बताना चाह रहे थे कि तुम फोन को जो है स्पॉट कर लोगे, यू कैन स्पाई वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, तो यू कैन स्पॉट अ फोन एट प्ले बट यू कैन नेवर सी लूसीज स्वीट फेस अगेन। ठीक है, तो लूसी को तो तुम भले दोबारा नहीं देख पाओगे, लेकिन उसके चले जाने से दुनिया रुक गई क्या? जिंदगी रुक गया? नहीं, अभी भी मैदानों में खरगोश या जो फोन के बारे में बात किया है, डियर के बच्चे के बारे में, वो तुमको स्पॉट हो जाएगा, यानी कि लाइफ अपने हिसाब से चलता रहेगा। 51, the solitary song at the poem's end mainly symbolizes Lucy's enduring spirit and presence। loneliness नहीं भाई, वो मर चुकी है तो loneliness के बारे में विषय में बात नहीं है। joy in nature ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, desire for companionship, मर गई है क्या companionship? ठीक है, enduring spirit and presence, correct answer। 52, the lantern in Lucy's hand is primarily a symbol of। ठीक है, ये भी शायद मैं कुछ देर पहले सॉल्व किया था, ये होप है, गाइडेंस एंड होप। ठीक है, कि वो अपनी माता को स्नो के थ्रू गाइड करेगी, और एक लैंटर्न एक उम्मीद का किरण है कि लैंटर्न के रहते हुए वो लोग खोएंगे नहीं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। 53, लूसीज एक्शन ऑफ टेकिंग द लैंटर्न इन हर हैंड सिग्निफाइज। ठीक है, रिलक्टेंस नहीं, वो भले ही अपने पिताजी को बोल रही है कि पापा अभी तो रात होने में देरी है, अभी तो बस दोपहर के 2 बजे हैं, लेकिन वो मना नहीं की कि मैं नहीं लूंगी। ठीक है, रेडीनेस एंड विलिंगनेस, कि हाँ वो उठा लेती है जब, तो वो दिखाता है कि हाँ वो लैंटर्न लेके अपनी मदर को स्नो के थ्रू गाइड करने के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, इंडिफरेंस नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, द वाइल्ड मेंशन इन द फर्स्ट आंसर रेफर्स टू। ठीक है, क्योटिक सिचुएशन नहीं, अनरूली क्राउड नहीं, द नेचुरल अनकंट्रोल ये है। ठीक है, डेंजरस एनिमल, यहाँ एनिमल का कोई मेंशन नहीं, इसलिए ये नहीं होगा, सी है। ठीक है, जो लैंडस्केप पे उन्होंने बात किया गया, वाइल्ड मून मतलब खाली जगह, कोई नहीं रहता है वहाँ। ठीक है, ऐसा। और अनकल्टिवेटेड मतलब बंजर, जो मैं यूज किया हूँ वर्ड वही है।
ठीक है। द यूज ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम इम्प्लाइज, ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं बोला बहुत बार सुना है, हाँ कई बार सुना है, तो बार बार सुनने को फ्रीक्वेंट बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली। काटो इसको, काटो इसको, काटो। द ब्रेक ऑफ डे, ठीक है, अभी ये भी शायद मैंने कुछ देर पहले बताया था, न्यू बिगनिंग और अ होप, ठीक है। द स्टॉर्मी नाइट इन द पोएम एक्ट्स एज बैकड्रॉप फॉर सेलिब्रेशन, कोई बात का खुशी नहीं है भाई पोएम में, एकदम इसको लेकर के गुमराह मत हो जाना, ठीक है। ऑब्स्टेकल एंड टर्निंग पॉइंट ये है, स्टॉर्मी नाइट के वजह से ही एक अच्छी खासी बच्ची जो है वो घर जा रही थी और अपने टाउन जा रही थी, वो गुम जाती है और इतना बड़ा कांड जो है हो जाता है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट है। और ऑब्स्टेकल मतलब जिस जिस क्या बोलो, बैरियर के थ्रू, ये बैरियर सर्टन था कि स्टॉर्म आएगा, जल्दी आ गया, ये अनसर्टन था, लेकिन इस बैरियर के थ्रू ही उसको जाना था, एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट जिसकी वजह से इतना कुछ हो गया, ठीक है। 58, लूसीज जर्नी टू द टाउन इज इंटेंडेड टू विजिट फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं थे उसके, कंप्लीट अ टास्क फॉर फादर, उसके फादर उसको क्या टास्क देते हैं कि अपनी मदर को स्नो के थ्रू गाइड करना, लैंटर्न हाथ में लेके जाना, ठीक है। घर से भाग नहीं रही थी वो, अटेंड अ फेस्टिवल, कुछ फेस्टिवल नहीं चल रहा था उन लोग के शहर पे, ठीक है। ये देखो करेक्ट आंसर बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 59, वी आर एट द एंड गाइस, खत्म होने वाला है, ठीक है। 59, द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक टू सर्व्स टू सेट द सीन इन द इवनिंग, इवनिंग नहीं 2 बज रहा है दोपहर का, इंडिकेट लेट आवर नहीं, एस्टैब्लिश द टाइम ऑफ द डे, ये करवाया था शायद, मैं करवाया था, ठीक है, यही होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन 60, द पोएम्स पोर्ट्रेयल ऑफ नेचर इज प्राइमरली, नेचर के बारे में क्या बताया गया है, नेचर मतलब क्या, हम लोग नेचर मतलब नेचर का बात कर रहे हैं, कैरेक्टर का नहीं बात कर रहे, नेचर, ठीक है। थ्रेटनिंग एंड हॉस्टाइल, हॉस्टाइल सिचुएशन नहीं था, हॉस्टाइल सिचुएशन होता अगर टेररिस्ट अटैक हो जाता, उसको हम लोग हॉस्टाइल सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। इनडिफरेंट एंड पावरफुल, इनडिफरेंट एंड पावरफुल, पावरफुल था, ठीक है। इनडिफरेंट था मतलब हम लोग को उसके बारे में सब कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या होगा, अचानक से स्टॉर्म आएगा, कितना बड़ा स्टॉर्म आएगा, एक स्टॉर्म आएगा रात को आएगा, शाम को आ गया, इनडिफरेंट, पता नहीं था कि कैसे इतना कुछ हो जाएगा। नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिव नहीं था, एब्सेंट एंड रिलेवेंट नहीं था, इनडिफरेंट एंड पावरफुल आपका जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके साथ जो है आपका सेम 2 इंग्लिश का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है खत्म होता है, लूसी ग्रे, ठीक है, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये चैप्टर जो है खत्म होता है, ठीक है। आप लोगों को अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, एकदम हेजिटेट मत करना, बिंदास होकर के सवाल करो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करो, वेबसाइट में जाओ, जो कुछ जानना है सब कुछ वेबसाइट में अवेलेबल है, नहीं कर पा रहे हो व्हाट्सएप में मैसेज करो, सारा डिटेल्स फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, सारा नोट्स ले लो, पढ़ाई करो भाई, ठीक है। और मैं नेक्स्ट एडू को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे को ये प्लेस दिया गया है, और जैसा आप लोग को लगता है, नहीं लगता है, पढ़ाने का तरीका जो भी लगता है, अगर आपको लगता है कि और इस तरह का वीडियो आए, लाइक करो, शेयर करो अपना दोस्त लोग से, ठीक है। सबके लिए सही एडुकेशन प्रोवाइड करना हम लोग का मोटो है, ठीक है। नेक्स्ट एडू बनाया ही गया इसीलिए, ठीक है, कि सही एडुकेशन सही जगह, सही जो जरूरतमंद स्टूडेंट है सब तक पहुंच पाए, ठीक है। गो फॉर इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टॉप कर दूं?